हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आपको अपनी वीडियो में जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है कि आज की हमारी टॉपिक है दोस्तों इन्फिनेटिव। यह टॉपिक भी ग्रामर के लिए एक विशेष स्थान रखती है और मेरे कहने का मतलब ये टॉपिक भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं, इसके प्रयोग के बारे में जानते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है और इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया जाता है दोस्तों कि इन्फिनेटिव होता क्या है। यानी इन्फिनेटिव जो होता है किसी भी वर्ब यानी किसी भी मुख्य क्रिया, यानी यह वर्ब के पहले रूप के पहले TO2 जोड़कर बनाया जाता है, यानी 2 और प्लस V1, यही इन्फिनेटिव होता है। यानी कहने का आशा ये हुआ कि किसी भी मुख्य क्रिया के पहले रूप के अगर आगे हम 2 लिख देते हैं तो वह जो वाक्य होता है वह जो क्रिया होती है वह इन्फिनेटिव का रूप में कही जाती है, या वह क्रिया का इन्फिनेटिव रूप होता है। तो सबसे पहले जानना हमारे लिए यह ज़रूरी है कि ये तो हम समझ गए कि इन्फिनेटिव होता क्या है। यानी इन्फिनेटिव जो होता है किसी मुख्य क्रिया के पहले TO2 लिख देते हैं तो वह जो रूप होता है वर्ब का इन्फिनेटिव रूप कहलाता है। लेकिन आपको इसके प्रयोग के बारे में पढ़ना है। इन्फिनेटिव का प्रयोग हम किस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय करते हैं और कब करते हैं। तो इसके लिए नोट पॉइंट आपको ध्यान देना है दोस्तों कि इन्फिनेटिव का प्रयोग जो होता है प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं जब वाक्य में, पहली बात ध्यान देना है, जब वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं आई हो। पहली बात हमको ये ध्यान देना है कि जब वाक्य में 2 मुख्य क्रिया जो है एक साथ आई होती हों तब हमें ये समझ लेना है कि उस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात कि उस क्रिया को इन्फिनेटिव में बदलते हैं जिसके अंत में ना, ने, नी लगा होता है। ये 2 बातें दोस्तों आपको ख्याल कर लेना है। यानी सबसे पहली बात हमको ये ध्यान देना है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है हम अनुवाद बनाने के लिए ऐसे वाक्यों में करते हैं जब दिए हुए वाक्य में हमको 2 मुख्य क्रियाएं नज़र आती हैं। ठीक है, जब 2 वाक्य में मुख्य क्रियाएं नज़र आती हैं तो उन क्रियाओं का प्रयोजन क्या होता है दोस्तों। जैसे पहले इसको वाक्य को एग्जाम्पल के माध्यम से समझें ताकि दिमाग में बात आए। जैसे कह दिया जाएगा राम खेलने जाता है। राम खेलने जाता है। और दूसरा वाक्य अगर मैं लिख दूं शीला पढ़ना पसंद करती है। शीला पढ़ना पसंद करती है। आगे और सारे वाक्यों के बारे में आपको समझाऊंगा, पहले दोनों वाक्यों को देखें। हमने कहा, आपको मैंने बताया कि इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रायः ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए करते हैं जब वाक्य में कर्ता होता है लेकिन उस कर्ता द्वारा 2 क्रियाएं की जाती हैं। जैसा कि इस वाक्य को देखें, राम पढ़ने जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब वाक्य में 2 मुख्य क्रियाएं आई हों, तो इस वाक्य में 2 मुख्य क्रिया नजर आ रहा है दोस्तों, एक खेलना है और एक जाना है। इस वाक्य को अगर देखते हैं तो एक क्रिया पढ़ना है और एक क्रिया पसंद करना है। तो पहली बात हमको मिल रही है वाक्य में। तो होता क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जब वाक्य में वाक्य में हमने यह देखा कि हमारा कर्ता एक है और वह कर्ता जो है 2 कार्य कर रहा है। तो होता क्या है कि जब ऐसे वाक्यों का हम ट्रांसलेट बनाते हैं तो इस वाक्य के अंत में जो क्रिया आती है वह क्रिया जो है
इस वाक्य के लिए मुख्य क्रिया का कार्य करती है। होती तो दोनों क्रियाएं मुख्य क्रियाएं हैं, लेकिन वाक्य के अंत में जो क्रिया होती है उस क्रिया का प्रयोग हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार टेंस के माध्यम से, जिस टेंस में हमारा वाक्य होगा उस टेंस के अनुसार इस क्रिया का रूप हम अपने नाउन के साथ लिख देंगे। ठीक है, लेकिन बच गई एक क्रिया। तो आपको ये समझना है कि जब वाक्य में दो ठो मुख्य क्रियाएं रहेंगी तो वाक्य के जो अंत वाली क्रिया है वह वाक्य के पहचान को आपको बतलाएगी, उसको हमें कुछ भी नहीं करना है। अब जो क्रिया जो है, दूसरी क्रिया जो वाक्य के बीच में आई होती है, जिसके अंत में ना ने नी शब्द लगा होता है, अब आपको दोस्तों यही समझना है कि उसी क्रिया को हमें इन्फिनिटिव में बदल देना है। और जब उस क्रिया को इन्फिनिटिव में बदलेंगे तो उस क्रिया को इन्फिनिटिव का रूप दे करके लास्ट में वाक्य के लिखेंगे। अब जैसे देखिए, पहले हम करते हैं कि राम खेलने जाता है। हमने बताया कि यह जाता है जो क्रिया है टेंस का संकेत दे रहा है कि वाक्य हमारा किस टेंस में है। इसके मुताबिक जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो हमने लिख दिया राम जाता है के अनुसार लिख दिया गोज। अब एक क्रिया बच गई खेलने। अब इस क्रिया को हमें जब भी वाक्य में लिखना है इन्फिनिटिव के रूप में लिखना है। इसका मतलब हो जाएगा राम गोज टू। इसी तरह शीला पढ़ना पसंद करती है। पसंद करती है, ये टेंस को बताया हमने। इसका जब ट्रांसलेट किया तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों शीला लाइक्स। शीला लाइक्स, क्या लाइक्स आगे बताया गया है, पढ़ना टू रीड, अंत में फुल स्टॉप। और एग्जाम्पलों को देखें, और एग्जाम्पल आपके सामने आ सकते हैं। जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूँ। इसी तरह कह दिया जाएगा वह मुझसे मिलने आया। इस तरह कह दिया जाएगा वह या वे ताज महल देखने आगरा गए हैं। मतलब वाक्य आपका किसी भी टेंस में होगा, लेकिन उस वाक्य में इन्फिनिटिव का प्रयोग अगर होगा तो आपको कन्फर्म होना है कि उस वाक्य में दो ठो मुख्य क्रिया होगी। तो जो क्रिया वाक्य के अंत में होगी वह आपको टेंस की पहचान बताएगी कि हमारा वाक्य किस टेंस में है। यानी उस क्रिया का रूप सब्जेक्ट के अनुसार अपने टेंस के माध्यम से कर्ता के साथ उस क्रिया को टेंस के मुताबिक प्रयोग कर लेंगे। और जो क्रिया वाक्य के बीच में बचती है, जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा होगा, उसी क्रिया को हमें इन्फिनिटिव में बदलना है। इस बात को ध्यान देना है। यानी सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखना है कि वाक्य में जब दो ठो मुख्य क्रिया होगी तो एक क्रिया का प्रयोग कर्ता के साथ टेंस के मुताबिक कर देंगे, उसका रूप लिख लेंगे कर्ता के अनुसार, टेंस के अनुसार कर्ता के साथ। और जो क्रिया वाक्य के बीच में रहेगी उस क्रिया को इन्फिनिटिव में बदल देंगे। और सबसे मोटी बात तो आपको ऑलरेडी हमने बता दिया है कि इन्फिनिटिव जो है प्रायः उस क्रिया को बदलते हैं, या इन्फिनिटिव में प्रायः वही क्रिया बदलती है जिस क्रिया के अंत में ना ने नी लगा होता है। जैसे मैं बाजार जाना चाहता हूँ, चाहता था। ठीक है, तो ये वाक्य आपका पास्ट इंडेफिनिट है। इसका जब ट्रांसलेट बनाएंगे आप, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा आई वांटेड टू गो। आई वांटेड टू गो, कहाँ गो, जाना। यही जो टू गो आपने लिखा वो इन्फिनिटिव हो गया। फिर क्या बचा है, मार्केट। इसका मतलब हो जाएगा टू मार्केट, यानी इसका ट्रांसलेट हो गया आई वांटेड टू गो टू मार्केट। दूसरा वाला वाक्य है वह मुझसे मिलने आया। जब इसका हम ट्रांसलेट बनाएंगे तो ही हो गया। आया पास्ट टेंस है, इसलिए कम का दूसरा रूप केम, तो वह आया। फिर दो चीज़ बचे, मिलने मुझसे। इसका मतलब हो जाएगा मिलने को इन्फिनिटिव में बदल देंगे तो ये हो जाएगा टू मीट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, मी हो गया। इसी तरह वे ताजमहल देखने आगरा गए हैं। जब इसका ट्रांसलेट अगर आप बनाते हैं तो गए हैं, ये कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। जब इसका ट्रांसलेट बनाएंगे आप
इसका हो जाएगा दे हैव गॉन। कहाँ गॉन? आगरा। टू आगरा। टू आगरा। क्या करने? ताजमहल देखने। देखने के साथ ये भी कर्म है ताजमहल, यानी टू सी द ताज। टू सी द ताज। ठीक है दोस्तों, टू सी द ताज। तो इस तरह से इन्फिनिटिव के बारे में भी आपको बतलाया गया। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल तो छोटे छोटे उदाहरण तो ज़रूर हैं दोस्तों, लेकिन आपको हमने बताया कि जिस दिन मैं आपको किसी पैसेज की कहानी बताऊंगा उस दिन इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले मैं वह सारी सामग्री आपको दे देना चाहता हूं कि जब किसी पैसेज में, जब किसी स्टोरी का ट्रांसलेट करते समय वो चीज़ हमारे सामने आए तो उस चीज़ का अनुवाद बनाते समय हमारे अंदर हिचक ना हो, यानी उस वाक्य को हम ये ना समझ पाएंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट करें। इसीलिए सबसे पहले जो ग्रामर के आवश्यक रूल्स हैं, नियम कानून हैं, जिनसे आप अपरिचित हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, उन सारी चीज़ों को सबसे पहले मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं ट्रांसलेट करना आपको सिखाऊंगा कहानी का, उस दिन इनकी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी उस तरीके से आप उनका प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। मैं पुनः आपको अपने अगले वीडियो में एक नई चीज़ लेकर के पुनः आऊँगा। धन्यवाद।